शक्तियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए, बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए, वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो सर्व की प्यास बुझा रही है, वो सर्व की प्यास बुझा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी, वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी। बनाए वो शीतल वो है शीतलाधि, बनाए वो शीतल वो है शीतलाधि। सृष्टि पे सर्ग बुला रही है, सृष्टि पे सर्ग बुला रही है। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। पांचों तत्व विकराल रूप से वार करेंगे। बाबा ने मुरलियों में बताया समुद्र उछलेगा कितने कितने फुट, 100 फुट। कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं आग, कहीं भूकंप, हिलेगी धरती जोर जोर से। माना पांचों तत्व जिसमें जितनी ताकत है वो दांव लगाएगा। दूसरी तरफ अभी हमें लगता है हमने माया को जीत लिया, विकारों को जीत लिया, काम क्रोध लोभ मोह सब जीत लिया। पर जब होता है ना लास्ट सीन चलता है, जिसमें जितना दम लगाता है, मैं ईश्वर का बच्चा, ठीक है, और अब जिसमें जितना दम है, माया के पांचों विकराल अपने फुल फोर्स से दांव लगाएंगे। जितना उनमें दम है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, फुल फोर्स। तीसरी तरफ क्या क्या होगा? पांचों तत्वों का फुल फोर्स, माया के पांचों विकार का फुल फोर्स। पर डरना नहीं। बाबा ने कहा अगर आप शिव शक्ति कंबाइंड अष्टभुजाधारी दुर्गा बाबा के साथ कंबाइंड हो तो प्रकृति या माया 1 फुट की दूरी पर भी होगी तो आपका नुकसान नहीं कर पाएगी। तीसरी तरफ क्या दांव होगा?
आतंकवाद, खूने नाहे खेल, सिविल वॉर इस धरती पर चलेगा। ये सब बाबा ने बताया। डरना नहीं, डर तो नहीं रहे ना? हाँ, डर रहे? नहीं, डरना नहीं है, ठीक है। वो भाई कह रहे डर रहे। ये सब आने वाला है, पर इस स्वरूप में आपको रहना है। चौथी तरफ दुनिया का जो वायुमंडल है वो बहुत तनाव, डिप्रेशन, निराशा, भय, रात रात सो नहीं पाएंगे लोग, बीमारियां अति फैलेगी। ये तो एक कोरोना था, उसमें कैसा वायुमंडल हो गया था दुनिया का। तो बाबा ने कहा दुनिया के वायुमंडल, उस वाइब्रेशन का, तमोगुणी का इफेक्ट आप पर ना हो। चौथी तरफ आपकी आत्मा में रहे कमजोर स्वभाव, संस्कार 63 जन्मों के। आपको लग रहा है मैंने सारे स्वभाव संस्कार पे जीत पाली, पर नहीं। 63 जन्म का कोई भी स्वभाव अपना टेस्ट पेपर लेगा। पर अगर आप इस स्वरूप में हैं कि मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ, तो अब आप बताओ, बाबा ने कहा आतंकवाद आएंगे गोली मारने, प्रकृति के तत्व आएंगे, खूने नाहे खेल चलेगा, माया विकराल रूप रहेगी, पर कितनी फुट की दूरी पर सेफ? 1 फुट। यहाँ आते आते शांत। आपको लगेगा बाबा ने सुनाया है पड़ोस में, मकान में तूफान आया है, भूकंप आया है, आग है, आप सेफ 1 फुट की दूरी पर भी। ऐसे बहुत उदाहरण है, और ये प्रैक्टिकल है, थ्योरिटिकल लेसन नहीं है। आपको पता हो जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी दीदियाँ हैं, दादियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी दीदियाँ आज जोन इंचार्ज के पद पर हैं, वो सुनाती हैं कि ऐसी सेवाएं प्रारंभ नहीं हुई बाबा की। आज तो सब कुछ ठीक है, सम्मान है ब्रह्मा कुमारी इसके लिए। ऐसे ऐसे स्टेट आपके उड़ीसा में भी दीदियों से सुनते हैं ना, आपका आसाम, इतना वहाँ पर आतंकवाद बड़ी बड़ी दीदियों ने सुनाया। जब उन्होंने सेंटर की स्थापना की तो आतंकवादियों ने, उग्रवादियों ने यहाँ तक उनके बंदूकें, तलवार रख दी। सोचो आप, प्रैक्टिकल। पर दीदियाँ डरी नहीं, इस स्वमान में रही, मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। तो दीदियों ने सुनाया है कि शस्त्र यहाँ तक आए, पर वो नीचे झुक गए और वापस चले गए। उड़ीसा का ही है ना नवरंगपुर क्षेत्र, वहाँ की दीदी सुनाती है, बड़ी दीदी। हम अनुभव आपको सुना रहे प्रैक्टिकल। बोले एक तांत्रिक सेंटर पे आ गया था, बोले सारे सेंटर पे पता नहीं क्या कर दिया, आग आग जैसा, और लग रहा था गया सेंटर। पर बोले भम भम, पता नहीं बम बम क्या क्या कर रहा पूरे सेंटर को। बोले कितनी देर तक करता रहा, पर बोले हम बहनें स्वमान में रही, शिव शक्ति कंबाइंड, इतनी सी भी आग सेंटर का नुकसान नहीं कर पाई। तो दीदियाँ दादियाँ ऐसी जोन स्थापन नहीं हुए। आतंकवाद को सामना करना पड़ा, नक्सलवाद, उग्रवाद, धर्म युद्ध सामना करना पड़ा। नया ज्ञान था। दीदी दादी तो ठीक है, ब्रह्मा बाबा की स्टोरी सुनिए ना, सरदार जी मारने आए थे, याद आ रहा है? बंदूक लेके आ गए थे, पर जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने आए, उनको श्री गुरु नानक देव जी का साक्षात्कार हुआ, और वो सरदार जी हाथ जोड़ के बैठ गए, और उनको क्या दिखने लग गया? सितारे सितारे सितारे। कितनी बड़ी बात है, माना मारने आए और उनको इष्ट का साक्षात्कार हो गया कि ये तो भगवान है, वो तो वहीं से बैठ गए। तो
तो धर्म युद्ध सहन करना पड़ा, ज्ञान नया था, पवित्रता की धारणा नहीं थी, उग्रवादी और पूरा नया ज्ञान। तो दादियाँ सुनाती है, दीदियाँ सुनाती है, लोग अटैक करने आते, प्रदर्शनियाँ लगाते थे, जलाने आ जाते थे, पर बाबा के कार्य को विघ्न नहीं हुआ, निर्विघ्न परमात्मा कार्य आगे बढ़ता जा रहा है। किस स्वमान में रहे? किस स्वमान में? शिव शक्ति कंबाइंड। ऐसे बहुत अनुभव है, पर समय के हिसाब से चलना पड़ता है, इसलिए इतना ही सुना पाते हैं आपको। हाँ, पर बड़ी बड़ी दीदियों के अनुभव हैं कि ऐसे ऐसे स्टेट, ऐसे ऐसे शहर जहाँ सेंटर स्थापन करना बहुत मुश्किल था, पर शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप से आज बड़े बड़े जोन बन गए, अच्छे अच्छे भाई बहन निकल गए, नया ज्ञान, नई धारणाएं सबने स्वीकार की। शिव शक्ति कंबाइंड, सर्वशक्तिवान के साथ। अलर्ट होके बैठे थोड़ा। चारों तरफ आग जैसा शक्तियों का सुनहरा लाल गोला चमक रहा है, सर्कल। आहा, सर्वशक्तिवान कंबाइंड है, शेर पर सवारी है। महाविनाश का समय है, अनुभव करिए। माया के पांचों विकार फुल फोर्स से अपना दांव लगा रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब अंतिम दांव लगा रहे हैं। दूसरी तरफ नाहे खेल चल रहा है, आतंकवाद, तमोगुणी वायुमंडल, दुनिया का विकारी दुखी तमोगुणी वाइब्रेशन, बीमारियां। चौथी तरफ भटकती आत्माओं का प्रकोप, होलसेल मोते। अनुभव करिए अंतिम दृश्य महाविनाश का। भंभोर को आग लग रही है। मेरे अपने 63 जन्मों के कमजोर स्वभाव, मेरे संस्कार, वो भी दांव लगा रहे हैं। प्रकृति के पांचों तत्व, दृश्य देखिए। समुद्र उछल रहा है 100 फुट। महाविनाश का काल, भूकंप आ रहा है, अर्थक्वेक, एटम बॉम्ब, ज्वालामुखी फट
बोलिया। महाविनाश प्रतिष्ठित चारों तरफ चीखपुकार, भटकती आत्माएं, भटकती आत्माएं, पर बोलिए मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। बोलिए पावरफुल ऑरे के अंदर हूँ। डरे तो नहीं कोई? मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। माया जीत हो, प्रकृति जीत हो। मेरी एक सेकंड की फुल स्टॉप की स्थिति के आगे प्रकृति शांत हो गई, माया शांत हो गई, विश्व युद्ध शांत। अनुभव करें मैं शिव शक्ति कंबाइंड। मेरी एक सेकंड की विजय से जन्म जन्मांतर के लिए विजय के नगाड़े बज रहे। प्रकृति शांत, माया शांत, आतंकवाद शांत, विनाश की आग शांत। एक कदम की दूरी पर भी सेफ हूँ। बोलिए मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। माया जीत हो, प्रकृति जीत हो, विजयी हूँ। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। सदा रहेगी सृष्टि सारी, सदा रहेगी सृष्टि सारी, नारी की आभारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। तेरे आंचल में पलकर जीवन पाता जग सारा। तेरी आंचल में पलकर जीवन पाता जग सारा। तेरी कठिन तपस्या से तो
शक्ति स्वरूप का प्रैक्टिकल पार्ट, शक्ति अवतार की प्रत्यक्षता का पार्ट, स्वयं द्वारा सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने का पार्ट, ऐसी ही परिस्थितियों में होना है। एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। इसलिए बाबा ने बुला रहा है कि इतने वर्षों से हम मेहनत कर रहे हैं, पर ऐसी परिस्थितियों में ही हमारे द्वारा सर्वशक्तिवान की प्रत्यक्षता इस सृष्टि पर होनी है। और शक्ति अवतार का पार्ट क्या है सुनिए। एक होता है सिंपल पार्ट, हम ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को पवित्र बना रहे हैं, योग सिखा रहे हैं, ये सिंपल पार्ट है बाबा ने कहा। शक्ति अवतार का पार्ट जो लास्ट में चलेगा वो क्या है कि एक तरफ हमारे से बाबा अपने अपने इष्ट देव का भक्तों को साक्षात्कार कराएंगे, दूसरी तरफ हमारे द्वारा बाबा सबकी बुद्धियों के ताले खोलेंगे। रेडियो खोलोगे, टीवी खोलोगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सबसे आवाज आएगी मेरा बाबा आ गया। माना एक साथ सबकी बुद्धियों के ताले खुलेंगे। कोई सोचते हैं दीदी अभी अड़ोसी पड़ोसी नहीं मान रहा है, पूरा विश्व कैसे मानेगा मेरा बाबा। पर बाबा के लिए ये एक क्षण का काम होगा। हमने कल्पना नहीं की थी ऐसे ऐसे सीन आएंगे। अब कल्पना की थी कोरोना, तो वो एक क्षण में थोड़े समय में फैल गया। तो जब नेगेटिव फैल सकता है तो ये पॉजिटिव प्रत्यक्षता का जो सीन है वो भी जल्दी जल्दी फैलेगा। तो एक होगा बाबा की प्रत्यक्षता, सबकी बुद्धियों के ताले खुलेंगे। जो बाबा कहते हैं बड़े बड़े विद्वान महामंडलेश्वर आपके चरणों में झुकेंगे। तीसरा पार्ट क्या होगा शक्ति अवतार का, हमें करना है, विशेष बहनों को, भाइयों को, सबको। आपके आगे लाइन लगेगी, पापों के बोझ से दबी हुई आत्माएं आएंगी, आप उन्हें दृष्टि देंगे और मुक्ति धाम भेजेंगे। बाबा ने अपनी साकार मुरलियों में कहा कि ऐसे ऐसे गुरु जिन्होंने खुद को भगवान कहा और दुनिया को भगवान से विमुख कर दिया, उनके ऊपर कितना पापों का बोझ चढ़ गया। तो ऐसी आत्माओं को, ऐसे गुरुओं का भी उद्धार, ऐसे कभी पापों के बोझ से मुक्त करने का काम हमें करना है। कराएगा बाबा, पर जिनके योग की स्थिति इतनी हो जाएगी तो बाबा शक्ति अवतार का पार्ट बजवाएगा हमारे द्वारा। और क्या होगा, ये सब साकार मुरली में बाबा ने कहा हुआ है कि जो लोग एटम बॉम्ब का इन्वेंशन करेंगे जिसके कारण होलसेल मौतें होंगी, उन एटम बॉम्ब बनाने वालों के ऊपर कितना पापों का बोझ चढ़ गया। जिन्होंने बीमारियां फैलाई इतनी, आज कहते हैं कोरोना भी लैब में बना, तो जिस बीमारी के कारण होलसेल मौतें हुई, जिन्होंने भय फैलाया इस सृष्टि पर, उन आत्माओं को पापों के बोझ से मुक्त कर घर कौन भेजेगा? करेगा सारा बाबा, पर निमित्त कौन बनेंगे? हम। तो अब इस सृष्टि पर दो रोल इकट्ठे चलेंगे, एक है अति महाविनाश और एक है जय जयकार। बाबा ने कहा है हर बच्चे से सर्वशक्तिवान दिखाई देगा, इसलिए लोग कहेंगे जहां देखो वहां तू ही तू। बाबा की मुरली में है आत्मा गुम हो जाएगी और परमात्मा दिखेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पावरफुल योग। बाबा ने कहा है
14 साल की तपस्या से स्थापना हुई। अब अंत में भी बाबा को ऐसा तपस्वी आत्माओं का ग्रुप चाहिए जो बाबा के जय जयकार के नगाड़े बजा दे। तो भुवनेश्वर से कितनी आत्माएं तपस्वी ग्रुप में शामिल होना चाहती है? ऐसी वो हाथ उठाओ। अरे ये तो सब है, लीना दीदी सब है, आपकी तो बहुत बड़ी ट्रेन है भाई, ताली बजाइए। चलिए अब मैं प्रत्यक्षता की टीम को मंच पे इनवाइट करूंगी, उन्हीं के साथ योग होगा। आहा, इस सृष्टि के ग्लोब पर मैं शिव शक्ति कंबाइंड भारत माता शक्ति अवतार का पार्ट बाबा के साथ प्रैक्टिकल बजा रही हूँ, कंबाइंड हूँ। बाबा दृष्टि दे रहे मेरे द्वारा महामंडलेश्वरों को दृष्टि दीजिए। बड़े बड़े संत, विद्वान, धर्म गुरु, शास्त्रवादी, सबकी बुद्धियों के ताले खुल रहे, सब पहचान रहे कि ज्योति बिंदु शिव बाबा ही मेरा असली पिता है। ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा दिया ज्ञान ही ईश्वरीय ज्ञान है। कितना सुंदर वाइब्रेशन इस सृष्टि पर है। बाबा दृष्टि देते जा रहे हैं, सबकी बुद्धियों के ताले खुल रहे हैं कि राजयोग ही भगवान के द्वारा सिखाया सच्चा योग है। सबकी बुद्धियों के ताले खुल रहे कि मुरली ही सच्चा गीता ज्ञान है। शिव शक्ति भारत माता का पार्ट इस सृष्टि पर चल रहा है। आहा, हम बच्चों के द्वारा बाबा सच्चे भक्तों को अपने अपने इष्ट का साक्षात्कार करा रहे हैं। कितना सुंदर माहौल जब हर बाबा के बच्चों के द्वारा, चाहे प्रवृत्ति में है, कुमार है, बूढ़ी माता है, सेंटर पर है, कहीं भी है, सबके द्वारा इष्ट देव देवियों का साक्षात्कार हो रहा है। आत्मा गुम हो गई, सबके द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे रहा है। बाबा के बच्चे साधारण नहीं है, यही पूज्य देवी देवताएं हैं। मंदिरों में इनकी पूजा हो रही है। दूसरी तरफ अनेक आत्माएं पापों के बोझ से दबी हुई,
हमारे आगे खड़ी है कि हे आत्माओं, हे इष्ट देव, हमें दृष्टि दीजिए। हम पापों के बोझ से मुक्त होकर मुक्ति धाम जाना चाहते। दीजिए दृष्टि। बाबा के साथ कंबाइंड होकर सबको पापों के बोझ से मुक्त कर रहे हैं। कितना सुंदर सीन, प्रत्यक्षता का सीन। शिव शक्ति भारत माता अवतार, जय जयकार का समय चल रहा है। बाबा के मधुबन यज्ञ की प्रत्यक्षता, यही भगवान के द्वारा रचा गीता ज्ञान अविनाशी यज्ञ, मधुबन की प्रत्यक्षता हो रही है। भगवान की चरित्र भूमि असंख्य बार यहाँ प्रभु का अवतरण हुआ। साकार जगदम्बा ब्रह्मा की तपस्या भूमि, गीता ज्ञान भूमि, जय जयकार हो रे। ज्ञान गंगाओं की प्रत्यक्षता, बहनों की प्रत्यक्षता, जिन्होंने ज्ञान की गंगा बनकर पूरे विश्व में परमात्म ज्ञान को प्रत्यक्ष किया। ऐसी ज्ञान गंगाओं की प्रत्यक्षता हो रही है। महावीर कुमारों की प्रत्यक्षता, महावीरों की प्रत्यक्षता, यही सच्चे सच्चे भीष्म हैं। प्रवृत्ति में रहने वाले, घर गृहस्थ में रहकर परमात्म श्रीमत पर कमल फूल समान जीवन बनाने वाले युगलों की प्रत्यक्षता। आहा, जो काम बड़े बड़े सन्यासी नहीं कर पाए, वो घर गृहस्थ में रहकर युगलों ने करके दिखाया। महावीरों की प्रत्यक्षता, कन्याओं की प्रत्यक्षता, छोटे छोटे बच्चों की प्रत्यक्षता, गीता ज्ञान दाता की प्रत्यक्षता, राजयोग की प्रत्यक्षता, बाबा के सारे सेंटर की प्रत्यक्षता, ये सब भगवान के यज्ञ है, सच्चा तीर्थ है। मधुबन महातीर्थ की प्रत्यक्षता, डबल विदेशियों की प्रत्यक्षता। बोलिए, जोर से बोले, भारत माता शक्ति अवतार की जय। सर्वशक्तिवान की शक्ति सेना की जय। गीता ज्ञान दाता की जय। जोर से, गीता ज्ञान मुरली की जय। राजयोग की जय। ज्ञान गंगाओं की जय। मधुबन यज्ञ तीर्थ की जय। दादियों की जय।
आदि रत्नों की जय, कुमारों की जय, प्रवृत्ति में रहने वाले घर गृहस्थियों की जय। जय जयकार हो रही है भारत माता शक्ति अवतार सच्चे ज्ञान की जय। नगाड़े बज रहे हैं, मंदिर घंटियां जोरदार तालियां बजाएंगे। जय जयकार का समय बाबा का।
गुरुओं की, गीता ज्ञान मुरली की, राजयोग की, चैतन्य ज्ञान गंगाओं की, प्रवृत्ति में रहने वाले युगलों की, महावीर कुमारों की, बांधेलियों की भी, डबल विदेशी बच्चों की, भारत माता शक्ति अवतार की। हमारी पूनम दीदी जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह